नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट प्रहलाद शर्मा, महासचिव एडवोकेट सुशील पुजारी, कोषाध्यक्ष योगेश टेलर के सम्मान में हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता अजय शर्मा के सानिध्य में शुक्रवार को बार एसोसिएशन कक्ष में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट हिम्मत सिंह जादौन, एडवोकेट उपासना आर्य सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने पदाधिकारियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अधिवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रहलाद जी शर्मा अधिवक्ताओं के लिए सदैव सहज व सुलभ उपलब्ध रहते हैं तथा सभी अधिवक्ता साथियों के साथ उनका अच्छा व्यवहार है, इसी वजह से उनकी इस पद पर ताजपोशी हुई है। महासचिव सुशील पुजारी के बारे में उन्होंने कहा कि पुजारी युवा अधिवक्ताओं की पहली पसंद होने तथा सहज व सरल व्यवहार होने की वजह से विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष योगेश टेलर की जीत के संबंध में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि युवा अधिवक्ता योगेश टेलर ने हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं का सदैव हंसकर अभिवादन किया है, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। अपने कार्य के प्रति समर्पण व मेहनती स्वभाव के चलते युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं और सही मायने में वो इस पद के पूर्ण रूपेण योग्य भी हैं। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विजयी अधिवक्ताओं के संबंध में अधिवक्ता हिम्मत सिंह जादौन ने कहा कि युवा साथियों के समर्थन से इस बार बेहतरीन टीम बनी है, जो बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ काम करते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हुए अपने महान उद्देश्य में सफल होंगे। वहीं इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मा व महासचिव पुजारी ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाना है, जिसके चलते उन्होंने अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल मुक्त करवाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा नए अधिवक्ताओं को स्टाई फंड शुरू करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में करियर डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गई और करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। प्रमुख वार्ताकारों द्वारा वार्ता करवाई गई, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर मनीष अग्रवाल, होम्योपैथिक चिकित्सालय की चिकित्सिका हिना गौरी, राजकीय महाविद्यालय भिनाई की प्रोफेसर प्रीति गोस्वामी ने अपने संबोधनों में विद्यार्थियों को करियर निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर मनीष अग्रवाल ने विद्यार्थियों को कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर संभावित अवसरों के बारे में बताया। बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। साथ ही हिना गौरी ने चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को बताया कि हमें तनाव लेकर कार्य नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही एक बैकअप ऑप्शन भी रखना चाहिए जिससे हम निराश न हो। राजकीय महाविद्यालय की प्रोफेसर प्रीति गोस्वामी ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों की जानकारी देते हुए कला संकाय में प्रत्येक विषय के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर विद्यालय की व्याख्याता प्रतिभा शर्मा, ओमव्रत, रामदयाल रेगर इत्यादि ने अपने संबोधनों में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए अब्दुल रब मंसूरी ने भी विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए व्याख्याता ओमव्रत ने विद्यार्थियों को महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया एवं उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा। व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी ने व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालय में संचालित ब्यूटी एंड वेलनेस एवं हेल्थ केयर ट्रेड के बारे में बच्चों को जानकारी देते हुए इनमें रोजगार के अवसरों के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए करियर डे मनाया।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा कार्यरत राजस्थान में 5000 युवा मित्रों को 31 दिसंबर 2023 से यह कार्यक्रम बंद कर दिया, जिससे ये युवा बेरोजगार हो गए। ये युवा केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाओं घर घर पहुंचाने का काम करते, इससे अंतिम गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा था। इस कार्यक्रम को पुनः चालू करने की मांग को लेकर विधायक कानावत को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया, जिसमें भिनाई उपखंड के निम्न युवा मित्र रेहन जैन, बलवीर बंजारा, सुरेंद्र सिंह, लाल कंवत, दुर्गा लाल बैरवा, दीपिका प्रजपात, पप्पू कुमावत, शाहीन प्रवीण उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आज केकड़ी के अजमेर रोड स्थित पुराने डाक बंगले पर पहुंचकर विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर जन्म जयंती मनाई। परिषद शाखा के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि आज ही के दिन महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का कोलकाता में जन्म हुआ था। विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कम उम्र से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। 1881 में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। रामकृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में दिए भाषण की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आज के दिन को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप मनाया जाता है। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, शिव कुमार बयानी, अनिल राठी, महावीर पारिक, रामनिवास जैन, अशोक सोनी, निहाल चंद विजय, किशन खारोल, परमेश्वर वैष्णव, नंदलाल गर्ग, विमल कोठारी, निहाल चंद मैतवाल, सूर्य प्रकाश विजय, तेजराज मैवाड़ा एवं ज्ञान प्रकार राठी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने बताया कि मेले के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं सरपंच पति संजय सोनी, मुख्य वक्ता टीपी पारिक ITI ब्यावर के प्रबंध निर्देशक राहुल पारिक एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी टी सिंह चौहान थे। मेले के दौरान रिटेल एवं IT के अनुदेशक आलिया बानो तथा तरुण माली ने विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की। इनमें चार्ट प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चौहान टीना, सोनू कुमारी, सीमा कुमारी, भाषण प्रतियोगिता में जगदीश त्रिवेश, गुनगुन प्रजापति, सीमा कुमारी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार आशुरचित स्वचालित मॉडल प्रतियोगिता में डिंपल चौहान व दीक्षित सांवरिया प्रथम तथा करिश्मा व दिव्या चौहान द्वितीय स्थान पर रहे। कैरियर मेला प्रभारी अजय कुमार जैन ने बताया कि इस अवसर पर टीपी पारिक ITI के प्रबंध निदेशक राहुल पारिक, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला के प्रधानाचार्य गिरिराज रायगढ़, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक हिना राज पुरोहित, स्थानीय विद्यालय के उमेश शर्मा, शंभू दयाल व्यास, सांवरमल सांखला, जितेंद्र सिंह राठौड़, सुमन रावत आदि ने बच्चों के करियर मार्गदर्शन हेतु अपने वार्ताएं प्रस्तुत की। मेले का CBO कैलाश चंद्र एवं महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य ताराचंद जांगिड़ ने भी अवलोकन कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश चंद्र साल्वी ने किया। मेला प्रभारी अजय कुमार जैन ने सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया। मेरा परिचय, मैं राहुल पारिक, टीपी पारिक ITI से आया हूँ। मैं आपको ITI के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कैरियर डे है आज, कैरियर डे के अंदर ये होता है कि 11th और 12th कि भाई एक पड़ाव है आपकी उम्र का कि वास्तव में अब आगे अपने को करना क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मैं 9th और 10th कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता शिव चरण चौधरी के मुख्य आतिथ्य में करियर डे के रूप में मनाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला, जिसमें ये बताया गया कि इस दिवस को करियर डे तथा युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं।
सभी छात्रों ने विवेकानंद जी के जीवन व शिक्षाओं पर आधारित चित्र व पोस्टर का निर्माण किया तथा उनको प्रदर्शित भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवचरण जी चौधरी एडवोकेट ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। इसके साथ ही प्रधानाचार्य कुंज बिहारी शर्मा ने भी अपने विचार रखे तथा विद्यार्थियों को करियर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में जानकारियां दी। इसके साथ ही आयोजित प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण किए गए। दयानंद महाविद्यालय में शुक्रवार को विवेकानंद जयंती मनाई गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विश्व युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच, नेहरू युवा केंद्र वर्धमान, महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना और दयानंद महाविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वावलंबी भारत अभियान के सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति राधेश्याम चोयल रहे, जिन्होंने युवाओं को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान में भागीदारी निभाने की बात कही। युवा उद्योगपति कुणाल जैन ने बताया कि भारत में रोजगार देने वालों जनसंख्या का 1% से भी कम है, जबकि रोजगार लेने वाले के प्रतिशत कई गुना है। ऐसे में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाला बनना चाहिए। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के निर्देशक अनुरोध गोधा अपने उद्बोधन में युवाओं से आह्वान किया कि वह विवेकानंद के जीवन मूल्य पर चलाकर अपने जीवन को सफल बनाए। महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में युवा भारत विकसित भारत की आवश्यकता पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच के महानगर संयोजक डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत ने युवाओं को स्वावलंबी बनने की बात कही। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी जयेश मीणा ने सक्षम युवा समर्थ भारत विषय पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को भारत का युवा ही सफल बना सकता है। इससे पूर्व दयानंद महाविद्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को किए गए संबोधन को लाइव दिखाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विवेकानंद और मां सरस्वती के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्वामी विवेकानंद, भारत माता के चित्र, शाल व केसरिया ऊपरना पहनकर किया गया। महाविद्यालय के छात्रों ने सभी अतिथियों का स्वागत रोली मोली और तिलक से किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुकुंद शर्मा को सांसद भागीरथ चौधरी ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का प्रारंभ डीएवी गान और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मंच का संचालन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सहसंयोजक डॉक्टर संत कुमार व प्राध्यापक आकाश ठाकुर ने किया। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक नेहरू युवा केंद्र डीएवी कॉलेज के प्रभारी भारत भूषण शर्मा, डॉक्टर अनु शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉक्टर रफीक खान, डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर दीप सिंह, डॉक्टर उन्नति शर्मा सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे। हमारा देश आज तेजी से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हमारा देश का नेतृत्व ऐसे शिक्षक के हाथ में है जो बिना रुके भी थके, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन का अवकाश लिए बगैर वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल होने जा रहे हैं और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी अवकाश नहीं लिया और गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, आज ये देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश पहले भी नंबर 1 पे था हर क्षेत्र में और ये पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु था, वापस उसकी ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है। आज 5वें पायदान पे हमारा देश आर्थिक रूप से पहुँच गया। 2024 में आते आते आने के बाद हमारा देश 30वें पायदान पे जाने वाला है और वो दिन 2047 तक प्रधानमंत्री जी आज ये युवाओं को यही उन्होंने संदेश दिया कि आपके ऊपर ही सारा दान करना है, आपको इस देश को प्रथम पंक्ति में लाना है और देश में विकसित राष्ट्र बनाना है, खुशहाल राष्ट्र। इसके लिए आज ये युवा दिवस आज महाविद्यालय में मनाया गया है। या प्राचार्य जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने यह आयोजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपखंड मुख्यालय भिनाई आजादी के 76 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
शुक्रवार को ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को ज्ञापन दिया। इससे पूर्व विधायक के पहुंचने पर स्थानीय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का स्वागत अभिनंदन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि उपखंड मुख्यालय भिनाई व मसूदा विधानसभा सहित प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत देकर डबल इंजन की सरकार को सत्ता में काबिज कर दिया है। अब डबल इंजन की सरकार क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने में अपना योगदान दे। ज्ञापन में बताया गया कि परेशान, बदहाल, सिकुड़ता, सिमटता, बिखरता, पलायन करता हुआ भौगोलिक दृष्टि से कटा फटा अलग थलग उपखंड मुख्यालय भिनाई अपनी दुर्दशा पर आंसू आ रहा है। आवागमन के साधनों से अपंग, टूटी फूटी सड़कों से जुड़ी हुई 25 पंचायत का मुख्यालय भिनाई आजादी के 76 वर्षों के पश्चात भी राजनीतिक उपेक्षा के कारण अजमेर संभाग में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन दिशाहीन राजनीति ने भिनाई के विकास के पंख हर बार कटते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने क्षेत्र को अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने, स्टेट हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग से भिनाई तक लिंक रोड बनाकर जोड़ने, 26 से स्टेट हाईवे ब्यावर केकड़ी रोड वाया भिनाई से निकालने, भिनाई से गोपालपुरा विजयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 लिंक रोड निकालकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने, भिनाई से एकलसिंगा, सिखरानी, गुलाबपुरा लिंक रोड निकालकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने, भिनाई को टाटोटी गोयला 26 से स्टेट हाईवे लिंक रोड स्थापित करने, भिनाई देवलियाकला शाहपुरा भीलवाड़ा स्टेट हाईवे निकालने, भिनाई को पुनः विधानसभा क्षेत्र घोषित करने, नगर पालिका स्थापित करने, भिनाई अस्पताल परिसर नया बनाने, 50 बेड अस्पताल घोषित करने, डॉक्टर नर्स क्लर्क पद भरने, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने, ITI की स्थापना करने, उच्च स्तरीय मंडी स्थापित करने, पूर्व घोषित राजकीय महाविद्यालय भवन बनवाने, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने, चंबल परियोजना भीलवाड़ा से बड़ी पाइपलाइन द्वारा जोड़ने, बस स्टैंड पर पहले कीचड़ से निजात दिलाने, आवागमन के साधनों के लिए भिनाई अजमेर नागोला विजयनगर बांदनवाड़ा ब्यावर के लिए मिनी बसों का संचालन करने, गौशाला स्थापित करने, 132 kV GSS स्थापित करने, रेन घाटी को पर्यटक स्थल घोषित करवाने, बगड़ावत बस स्टैंड से कुंड के रास्ते तालाब की पाल होते हुए विजयनगर रोड तक बाईपास डबल रोड बनवाने, आवासीय मकान खेतों में पश्चिमी राजस्थान के तर्ज पर सरकारी योजना के तहत बरसात के पानी के संरक्षण हेतु टांकों का निर्माण करवाने, कई मोहल्ला वार्ड में पीने का पानी उचित मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, मास्टर प्लान के तहत उचित कार्रवाई कर पानी पहुंचाने, क्षेत्र की 25 पंचायत में मजबूत सड़क बनाकर क्षेत्र की उन्नति के पंख लगाने, उपखंड मुख्यालय भिनाई में खेल स्टेडियम स्थापित करने, सरकारी योजनाओं के लिए भूमि आरक्षित करने, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम पृथक से खोलने आदि मांगे की गई। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश आचार्य, उषा जोशी, चांदमल प्रजापत, उगमालाल प्रजापत, चांद सिंह गोयल, रघुवीर सिंह गोहिल, रामस्वरूप तेली सहित कई लोग शामिल थे।